चैप्टर 18 और श्लोक संख्या 55। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, सभी श्लोक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त्या माम अभिजानति यावान् च अस्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तद अंतरम। भक्त्या माम अभिजानति यावान् च अस्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तद अंतरम। अर्थ पढ़ेंगे पहले। भक्त्या शुद्ध भक्ति से, माम मुझको, अभिजानति जान सकता है, यावान जितना, यह च अस्मि जैसा मैं हूँ, तत्वता सत्य तत्, ततः तत्पश्चात, माम मुझको, तत्वता सत्य, ज्ञात्वा जानकर, विष्टे प्रवेश करता है, तद अंतरम तत्पश्चात। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप से जाना जा सकता है। भगवान को जानना, भगवान को मानना, बिना जाने मानना, उसमें त्रुटियां हो जाती हैं। पहले भगवान को जानिए और फिर भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता में कि मुझे जाना कैसे जा सकता है। हम भगवान को जानने के लिए यहां आए हैं। इस क्लास में किस लिए आते हैं? कि हम भगवान को जाने, फिर अपना संबंध उनसे स्थापित करें। और जानने के लिए हमें सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि मुझे कैसे जाना जा सकता है। उसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा सिर्फ। कोई और कंडीशन नहीं बताई। अगर आपको भगवान को जानना है तो आपको भगवान के अंडर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से अलग होकर भगवान को जान सकते हैं। सामने से जान सकते हैं, नहीं जान सकते।
भगवान की छाया के नीचे आना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी। कोरे ज्ञान से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। बहुत सूक्ष्म ज्ञान है भगवान का, हर व्यक्ति थोड़ा ना जान सकता है। जान सकता है क्या भगवान सबके लिए अवेलेबल हैं? और क्या भगवान को जानना सरल है? भगवान सभी के लिए अवेलेबल हैं। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, अवेलेबल होने पर क्या सभी भगवान को जान सकते हैं? भगवान जब चाहेंगे जिसको चुनेंगे। और चुनते कैसे हैं भगवान? अल्टरनेट थोड़ा ना चुनते हैं, भाई इसको दे दें, इसको दे दें, उसको दे दें। लॉटरी से नहीं निकालते भगवान, भाई इसको मिल जाऊं, मैं इसको मिल जाऊं, ऐसा नहीं होता। जैसे एक क्लास में एक बच्चा होता है ना, क्लासरूम होती है, तो 20 बच्चे उस क्लास में अगर पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, तो एक बच्चा अपना होमवर्क बहुत परफेक्ट करता है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल परफेक्ट करता है, हर क्वेश्चन का आंसर देता है। क्या वो बच्चा टीचर की नजर में होता है? होता है क्या नहीं होता? इसी तरह भगवान है। जब आप सत्यता से भगवान को सरलता से जानने का प्रयास करोगे और उसी के अनुसार अपने कर्म करोगे, तो फिर भगवान कृपा करके जितना वो चाहते हैं उतना आपको समझ आएंगे। भगवान बता रहे हैं भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। फिर भक्ति कैसे करें? अगर हम भगवान को भक्ति के द्वारा जान सकते हैं तो कैसे करें भक्ति? किसे कहते हैं भक्ति? कभी प्रश्न आया मन में, हृदय में प्रश्न होना चाहिए कि भक्ति करें तो करें कैसे? कभी मन में ये द्विधा हुई है आपके मन में कि भक्ति कहते किसको है? जो मैं कर रहा हूं क्या वो भक्ति है? या इतनी जगहों से मैं सुन रहा हूं, आजकल अवेलेबिलिटी तो ज्यादा है ना, 30 सेकंड में भक्ति सिखा रहे हैं। 30 सेकंड में मीम 30 सेकंड 1 मिनट का होता है, और वो सिखा रहे हैं और हम समझ रहे हैं भक्ति है। ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल, लेकिन हम करते तो ऐसे ही हैं। कैसे करते हैं? सुना, उसको अपने अंदर फिट किया, तो फिट हो गया, हमारे मतलब का हुआ, तो हम समझ रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। हमारी बुद्धि और फोन की बुद्धि मिलने लग जाए, उससे हम भक्ति समझ लेते हैं। समझना पड़ेगा हमें भक्ति को। भगवान बता रहे हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। भगवान को जाना जा सकता है विभिन्न, लेकिन यथारूप जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा जान लो, जैसा हमारी इच्छा उतना जान लो। मुझे तो भगवान को माखन मिश्री खिलाना अच्छा लगता है, 3 टाइम माखन मिश्री खिला दिया, हमें अच्छा लगता है। थोड़ा समझना पड़ेगा। ये समझना कैसे पड़ेगा? एक छोटी सी कथा इसके अंदर जुड़ती है कि एक बार जब जगन्नाथपुरी गए ना, सभी जगन्नाथपुरी गए ना, तो उसके विग्रह के बारे में सबको पता है। जगन्नाथपुरी के विग्रहों के बारे में कैसे प्रकट हुए, इंद्रद्युम्न महाराज ने कैसे प्रकट किए। लेकिन जब भगवान विलुप्त हो गए तो नारद जी उनके पास आए। क्या है? नहीं, नारद जी आए तो उनका प्रश्न था ये कि भक्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। ये तब समझ आएगा जब हमें ये समझ आएगी कि भक्ति किसे कहते हैं। जब भक्ति किसे कहते हैं ये हमारे को आंसर होगा, फिर उसके अनुरूप हमारे कार्य होंगे, फिर हमें भगवान समझ आने लगेंगे। अन्यथा कठिन है मार्ग, बहुत कठिन है और ट्रेंडिंग में है। थोड़ा सुनो, अपने फायदे का सुनो, उसको अपनाओ और भक्ति कर लो। शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, अपनी मन बुद्धि से नहीं। 4 तरह की भक्ति भगवान ने बताई है शास्त्रों में। कितने तरह की? 4 टाइप्स, 4 तरह की। कौन कौन सी? तामसी, राजसी, आध्यात्मिक और फिर शुद्ध भक्ति।
भक्ति के द्वारा भगवान को जानना है तो हमें भक्ति के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अन्यथा हम पथ से इधर उधर हो जाएंगे।